वेलकम ब्यूटीफुल सोल्स इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो चलिए आज हम रीडिंग करेंगे जानने के लिए कि आपके पार्टनर के की करंट फीलिंग्स क्या है ना, अभी उनके दिल का हाल क्या है। और रीडिंग को कोई भी देख सकता है, एक जनरल रीडिंग है। GF BF के लिए, BF GF के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, और इन एनी रिलेशनशिप, ठीक है। और रीडिंग जो होगी टाइमलेस होगी, ये जब आपके पास पहुंचेगी तब के लिए होगी, और ये जेंडर बायस नहीं होगी। तो क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का हाल, चलिए देखते हैं। Wow, bottom of the deck, marriage card. Juggling, struggling. Rude behavior. Okay. चलो देखते हैं तो क्या दिखता है मुझे ओवरऑल कि आपके पार्टनर जो हैं एक स्ट्रगलिंग फेज से लेकर के, ठीक है, एक स्ट्रगलिंग फेज को वो जी रहे हैं ना, और उससे निकलते हुए वो अपने लिए कुछ स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। मुझे ये दिखाई देता है, तो मुझे अभी ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है बहुत जगल कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के। लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, टाइम को लेके, आपको लेके, या फिर हो सकता है कोई और हो उनकी लाइफ में, ये भी हो सकता है, बट वो मुझे कम दिखाई देता है क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी का कार्ड नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, है ना। दैट्स द गुड थिंग। तो क्लैरिफिकेशन भी करेंगे हम। तो ये जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि चीज़ों को लेकर के बहुत जगल कर रहे हैं आपके पार्टनर, और इनके सर पे अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। या फिर किसी भी तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, किसी वर्क को लेकर के, वर्क प्लेस का प्रॉब्लम, या फिर कुछ भी हो सकता है, फैमिली की प्रॉब्लम या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत कुछ दिखाई देता है ना। तो उसको लेकर के वो बहुत जगल कर रहे हैं, और कुछ केसेस में आपके पार्टनर जो हैं आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हो सकते हैं क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग दोनों के बीच में कोई फादर फिगर मुझे दिखाई देता है जो कि डोमिनेंट है, ठीक है, आप लोग दोनों के बीच में। तो ले देकर इन चीज़ों को लेकर, ये जो जगलिंग की एनर्जी है, फिर वो जो ओवर स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, वर्क का प्रेशर बहुत है, तो क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत डाउट्स में हैं कि इससे कैसे निकले। ये जो प्रेशर है, इनको ये वर्क जो है डेलीगेट करना नहीं आ रहा है दूसरों को, तो इनको लग रहा है कि इन चीज़ों से निकल के कैसे बाहर जाएं, है ना। इनके अंदर बहुत सारी वरीज हैं, डाउट्स हैं, है ना, जो कि फियर है, इनर फियर है, जो कि इनको ओवर राइड कर दे रही है ना। इनको मतलब ये कुछ समझ सोच नहीं पा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे। बट फाइनली यहाँ तक तो चीज़ें ऐसी थी, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आखिरकार वो एक ब्रेवरी के साथ अपने लिए एक बोल्ड स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, है ना। और इतने अच्छे से बढ़ रहे हैं कि वो, उनको जो जीत हासिल हो रही है, उनको सारी तरफ से अप्रिसिएशन मिल रही है ना। और अप्रिसिएशन मिल रही है, मुझे ये भी लगता है कि इंगेजमेंट हो सकती है ये, और उसके बाद फिर फाइनली मैरिज की कार्ड आती है। मतलब आपके लिए हो सकता है स्टैंड लेकर के इंगेजमेंट है एंड फाइनली मैरिज, या फिर आप लोग स्टेबिलिटी, है ना, लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई आप लोगों की दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चलिए आपकी तरफ आ तो रहे हैं, लेकिन और क्या चल रहा है। ओके, लेट मी explain this in English only. Dear all, I can see that your partner is juggling, okay, in his life. Juggling means maybe in between time, giving time to you and his work, and or maybe some problems in life or financial problem maybe, and
he is overstressed. Okay, he is thinking a lot and he is worried and he is stressed. Maybe in workplace he has a lot of work, so he is juggling with that maybe, and he's taking a lot of stress and he doesn't know how to delegate the work. And I can see that your partner, maybe they are mm, they are what to say, they are dominant by some father figure. Okay, I can see they are dominant by some father figure, or they may be uh, not, it means you are very younger to your partner. Okay, they are elder to your age, and I can see that because of this juggling energy and over stress, they have some inner fear, doubts and worries which is overriding them. Okay, but finally they are coming out of it and they are taking some bold steps for them. Maybe for your love life, they are getting some, what to say, strength in themselves and they are coming out of it, and they are doing some leadership work where they are getting the appreciation, or it may be the engagement card, because ring we can see, and finally you people are getting married, or you people are getting stability in life. Maybe if not marriage, okay, you people are getting stability in life. Okay, so now what will be his next thoughts, or what is there? Okay, that is good thing that they are taking step for you, they are giving stability to you. But let us see that uh, what are their deep down thoughts for you. Okay, आपके पार्टनर के डीप डाउन थॉट्स क्या है आपको लेकर, है ना? आपके पार्टनर के डीप डाउन थॉट्स क्या है आपके लिए, मीन्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीप डाउन थॉट्स क्या है उनको लेकर, है ना? चलिए देखते हैं। चलिए, ये करियर में तो अब कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, मीन्स करियर में भी कुछ नया करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, है ना? करियर की तरफ तो बिना, एंड इस गोल में वो आपको साथ में लेके बढ़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपको भी देखते हैं अपने फ्यूचर में, है ना? एंड क्या बोलूँ मैं, आपके साथ एक नई बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब कि हाँ, या फिर आपके साथ नहीं तो मुझे लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये आपकी तरफ ही आ रहा है ना, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, टचवुड बहुत अच्छे कार्ड से आज कोई थर्ड पार्टी दिखाई नहीं दिया मुझे, ठीक है ना? और ये अनडिस्ट्रैक्टेड होकर बिल्कुल ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये आपको समझते भी हैं, है ना? बिल्कुल झांसी की रानी, है ना? बट ठीक है, आप बहुत क्लियर कट बातें करते हो, लेकिन द थिंग इज़ यू आर वेरी क्लियर दैट दे अप्रिशिएट, फाइन। वो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि आप जो हो बहुत क्लियर हो अपने थॉट्स में, है ना? बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ों को बोलते हो या करते हो, डिसिप्लिन्ड हो, लॉयल हो, ये उनको ज़रूर दिखाई देता है ना? तो ये है उनके डीप डाउन थॉट्स। तो अपनी जो करियर में आगे ग्रोथ आगे बढ़े, मुझे लग रहा है उसमें आपको भी वो साथ देखते हैं, ठीक है? और क्या है, चलिए और थोड़ा देख लेते हैं, और क्या है आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए, ठीक है? आपसे पैम्परिंग चाहते हैं बहुत, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको पैम्पर करना चाहते हैं आपके पार्टनर। आखिरकार आएंगी थर्ड पार्टी, मे बी फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। क्या ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है? हाँ, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली ही है, ठीक है। चलो, मैंने क्लैरिफिकेशन कार्ड भी दिखा दिया। एंड देन वो अपने दिल की सुनते नज़र आ रहे हैं, या फिर चीज़ें कुछ ऐसी भी हो सकती है जो आपको पता नहीं है, ठीक है ना? चीज़ें कुछ ऐसी भी हो सकती है जो उनको पता नहीं है।
कुछ उनके एडिक्शंस होते हैं, बैड एडिक्शंस, है ना, जो कि हो सकता है आपको पता नहीं है, मे भी हो सकता है फिजिकली किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो, ये हो सकता है कुछ केसेस में, या फिर ज़रूरी नहीं है, या फिर कुछ नेगेटिविटी भी लाइफ में हो सकती है, या फिर हो सकता है कुछ बुरी आदतें हैं जो आपको पसंद नहीं, बट आपके पार्टनर, ऐसी बात नहीं है कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, ये इस पे वर्क करना चाहते हैं, मुझे दिखाई देता है कि ये इस पे वर्क करना चाहते हैं, ये रिश्ते में एक हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लाना चाहते हैं, एक फेथफुलनेस को लाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपके पार्टनर बिल्कुल काम कर रहे हैं, और देखो इसके लिए स्टेप भी ले रहे हैं, स्टेप भी लेते नज़र आ रहे हैं। फिर से फाइनली देखो मैरिज की कार्ड्स, यानी कि यहाँ फिर से बहुत से लोगों की शादी होने वाली है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने देखा कि बहुत से लोगों की फिक्स हो चुकी है। तो आपके पार्टनर भी देखते हैं, बाप रे, मेरी जो भी है क्वीन है, बहुत एरोगेंट है ना, बट द थिंग इज़ he or she is your partner, they are working in their skills, they want to work for this your love relationship, and yes, they want to bring this understanding, clarity, and they want to work for this relationship, and yes, they are doing a new beginning, divine's blessing is there, and finally again you people are getting stability, twice the marriage card is there, then that means so many people are going to get married. So let me just explain this in English. So guys, your partner is focused towards their career, and they just want to grow with you in this career, they are doing a new beginning, they are coming undistracted towards you. Okay, I can see that they feel that you are very a clear cut person, you talk very clearly, so they like it. Okay, and you keep the things clear, you are loyal, that they can see, and then they want pampering, or they want you to pamper them. Okay, or they want to pamper you. Third party condition is there which I clarified that it could be their family. Okay, and they have a lot of things which you don't know, maybe some kind of addiction, or maybe they may have, in some cases they are physically attracted to someone else, but it's not necessary. They may have some, I can see, like negative maybe traits, or some bad habits. Okay, which they want to get rid of, and they will be trying for it, they will definitely come out of that, whatever is their bad behavior or bad habit, they will come out of it, they are working for it, and they want to just gain but better understanding with you. Okay, they want they want a better understanding in this relationship, they want to work for it, and they want to bring stability in this relationship. Okay, and they want new beginning. Okay, they are doing a new beginning, God's blessing is there, and finally you people are getting stabilized together, means you people are getting stability. So marriage card is coming twice, so congratulations, so many people are going to get married again, as it happened in my channel also. And see, they think that you are Queen of Wands, but still they love you, because they know that you love them unconditionally. Yes, they have a lot of love for you. Oh my god, very nice cards. Wow. सो दे आर मिसिंग यू अ लॉट, वो आपको मिस कर रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, एंड फाइनली अ हैप्पी लाइफ, abundant life. See, the phase of time is changing. Okay, touchwood, very nice cards. So all the best, all of you, and this is the reading for today. Very nice cards. Okay, and please claim the energy, comment and hit the like button, and share it with your friends, whoever wants it, or okay, whoever needs it. And please subscribe my channel. So we'll meet in next video. Bye bye, till then, bye.